हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। अगर आप भी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, इस बार एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो विशेष करके ये वीडियो आपके लिए है। थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ों को समझ लेंगे। जैसा कि आपने कल रात को भी देखा था, काफ़ी सारे टाइम टेबल सर्कुलेट हो रहे थे और स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर रहे थे। और मैंने आपको कल रात को ही कन्फर्म कर दिया था, कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच का, कभी कभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच का, कभी कभी देखिए यहाँ पे कई सारे कहिए कि आपके टाइम टेबल वगैरह फेक टाइम टेबल एक तरीके से कहिए कि सर्कुलेट हो रहे थे। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर के व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे। तो मैंने रात को ही कंफर्म कर दिया था कि ये आपकी डेट शीट नहीं है, ये आपका टाइम टेबल नहीं है, ये आपका एडिटेड है। कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एडिट करके मौज मस्ती के लिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में सेंड करते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको कई जगह से अन्य माध्यम से आप जहां भी जुड़े होंगे या फिर जहां से भी आप जानकारी लेते होंगे, वहां से आपको जानकारी मिल रही होगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि ये रियल टाइम टेबल है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को भी लेकर के व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे थे कि हाँ 28 से एग्जाम स्टार्ट है। तो आपको मालूम है जो बीटीपी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसमें अगर आपका जो 27 दिया है, अगर मान लीजिए कि आपका एग्जाम भी स्टार्ट भी होता है तो ये आपका 28 से नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 27 से होता भी है तो आपका 27 से रहेगा। पहला जो पेपर रहेगा किसी ना किसी सेमेस्टर का, चाहे आपका फर्स्ट सेमेस्टर का हो, चाहे किसी थर्ड सेमेस्टर के बच्चों का, चाहे फिफ्थ सेमेस्टर का, पहला एग्जाम 27 से स्टार्ट होगा। तो क्या वाकई में आपका एग्जाम 27 दिसंबर से स्टार्ट होगा या फिर नहीं? तो मैं यही कहूँगा, देखिए आपको क्या करना है, मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ संभावित चीज़ें बता रहा हूँ और यही होगा भी। मैं जो भी चीज़ें बताऊँगा यही होगा भी, लेकिन आपको अपनी स्टडी छोड़नी नहीं है। आपका जो एग्जाम है 27 दिसंबर 2023 से नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाने के कई सारे रीजन है। कई सारे रीजन मतलब क्या है, आपका अभी मालूम है कि आपका 18 से लेकर के 22 के बीच चलिए एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जा रहा है। ठीक है, एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में मैंने आपको अपडेट दे दिया है। इसके अलावा देखिए एग्जामिनेशन फॉर्म में आपको कुछ करना नहीं होता है। एग्जामिनेशन फॉर्म में होता क्या है कि आपके कॉलेज में डाटा रहता है, वो डाटा कहिए कि एक तरीके से हार्ड कॉपी यानी कि उसकी फोटो कॉपी बस निकालनी होती है और उस पर बस आपको सिग्नेचर करके जमा कर देना होता है। ठीक है, आपको इसमें कुछ नहीं करना होता है। कॉलेज वाले ये कर सकते हैं कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कहिए कि पीडीएफ दे देंगे और कहेंगे निकलवा करके और सिग्नेचर करके जमा कर दो, बस ये करना होता है। इससे पहले देखिए हर एक बोर्ड की बात करें तो हर एक बोर्ड का एक रूल होता है, कम से कम जैसे कि मान लीजिए कि आप एग्जाम करा रहे हैं किसी भी डेट से, मान लीजिए 27 मान लीजिए, तो कम से कम आप 10 दिन 15 दिन पहले डेट शीट यानी कि टाइम टेबल दे दीजिए। अब मान लीजिए कि आज आपका 18 तारीख हो गया और अभी तक आपका टाइम टेबल नहीं आया है, तो क्या जब दिन एग्जाम रहेगा 27 को तो 26 को टाइम टेबल आएगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि हर बार की स्थिति की बात करें, आप चूंकि नए स्टूडेंट से आपको कुछ जानकारी नहीं है, आपको इसके बारे में बीटीपी बोर्ड के बारे में मालूम नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि 27 अगर आपका एग्जाम होना होता तो कम से कम 10 दिन पहले आपका कह लीजिए कि जो आपकी सेंटर लिस्ट होती है, जो प्राइवेट कॉलेज के बच्चे होते हैं और एडेड कॉलेज के उनका सेंटर वगैरह जाता है कहीं और पे, ठीक है, तो वो सेंटर लिस्ट भी जारी नहीं हुई है। इसके अलावा भी अनेकों कार्य बाकी हैं कह लीजिए। तो इसको देख करके स्थिति ये साफ क्लियर हो रही है एक तरीके से कि 27 से आपका एग्जाम नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर से मैं आपको कहूंगा कि आपका जो टारगेट रहना चाहिए वो 27 तारीख ही रहना चाहिए। मैं हर एक वीडियो में कहते रहता हूँ 27 लेकर के आप चलेंगे। अगर मान लीजिए कि 25 तक आप अपनी तैयारी कर लेते हैं तो जितना आपको बोनस टाइम मिलेगा, चाहे 7 जनवरी से जाए, चाहे 3 जनवरी से जाए, चाहे 9 जनवरी से आपका एग्जाम हो, चाहे 15 से हो, तो आपके लिए पूरा बोनस टाइम होगा और रिवीजन करने में आपको कहिए कि अच्छा खासा समय मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह आपको यहाँ से बताए जा रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा टेलीग्राम पे होंगे तो आपको सारी जानकारी मिलती भी होगी। फिजिक्स के मैंने बताए हैं और कुछ केमिस्ट्री के आपको नोट्स वगैरह भी दिए थे। तो वो सारी चीज़ें चूंकि आप साइड से पढ़ाई करते रहेंगे, जो अपने स्तर से जहाँ से भी आप करते होंगे जिस तरीके से, वो साइड से आप स्टडी करते रहेंगे। और कुछ जो आउट क्वेश्चन होते हैं जो हर बार आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, 5-5 नंबर के हो चाहे 2-2 नंबर के हो, हर एक सब्जेक्ट के, उस क्वेश्चन को आप देख करके जरूर जाएंगे। अपने स्तर से आप अपने हिसाब से पढ़ लेंगे, बस क्वेश्चन वगैरह देख लेंगे। टेलीग्राम पे सारी चीज़ें सेंड कर दी जाएंगी और वीडियो भी, लेक्चर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो वो सारी चीज़ें कम से कम आपकी बैक ना लगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया था कि हर बार की बात करें तो 2 लाख से अधिक बच्चों का कह लिए कि रीचेक का फॉर्म वगैरह भरते हैं, यानी कि 2 लाख से अधिक सब्जेक्टों में बच्चों की कह लिए कि बैक लगती है। और बैक लगती है तो रीचेक का फॉर्म भरते हैं, 500-500 रुपये लगाते हैं। किसी की 1 में, किसी की 2 में, किसी की 3 में, किसी की 4 में बैक रहती है, किसी की ईयर बैक रहती है, यानी कि 5-6 सब्जेक्ट में रहती है, उनकी ईयर बैक हो जाती है। तो इस तरीके की स्थिति आपके सामने नहीं आनी चाहिए। आपको 10-15 दिन और पढ़ाई करना है, खूब जी जान लगा दीजिए कि आपकी बैक वगैरह ना लगे। और बैक लगे भी नहीं, अगर आपके पास थोड़ी बहुत जानकारी है, चैप्टर्स मालूम है, चैप्टर्स के अंदर के मेन जो टॉपिक्स हैं, अगर उतनी जानकारी है आपके पास, तो 100% है कि आपकी बैक वगैरह नहीं लगेगी। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये चीज आप समझ रहे होंगे। अभी आप 27 को टारगेट लेकर के चलिए। ठीक है, और देखिए आज कल की बात करें, आज या फिर कल में, ठीक है, आज या फिर कल में आपका एकदम कंफर्म हो जाएगा कि हाँ 27 से, मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी शायद हो सके रिलीज हो जाए आज कल में कि हाँ 27 से एग्जाम होगा या फिर नहीं। और अगर 27 से एग्जाम आपका हो भी रहा है तो आज रात को या फिर कल तक आपका टाइम टेबल यानी कि डेट शीट रिलीज कर दिया जाएगा। तो जैसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन आती है सबसे पहले आपको जानकारी मिलेगी उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक चैनल से, टेलीग्राम चैनल से और यूट्यूब चैनल से। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये सारी चीज़ें फेक है, इस पर आप थोड़ा सा विश्वास नहीं करेंगे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को भी लेकर के शेयर करते हैं। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।